सबसे पहले जो आज जब पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं उसे सर? देखिए, कंट्रोवर्शियल मामला नहीं है, तो स्पष्ट एक तरफा कार्रवाई है। जिस तरह से फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया है, युद्ध की घोषणा होती, धोखे से कायरता के साथ हमला करना अचानक से, और उसमें भी फ़ौज के साथ नहीं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, मानवता में, इंसानियत में, इन चीज़ों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया इस उनके कुकृत्य का, जो हमास एक आतंकी संगठन है, उसकी निंदा कर रहा है। इस तरह से बच्चों को मारना, लोगों को जिस तरह से देखा है जिसने भी, उन्हें कि जो वहसियत ऐसा लगा है लोगों को, जो कभी जो ताना शाह था, नादिर शाह जैसा, या तैमूर लंग जैसे लोग थे, उन लोगों की यादें ताज़ा हुई है। लेकिन सर एक बड़ा इतिहास भी रहा है, आप क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल पर्सन है, तो आपको मालूम है सर उसका इतिहास, क्योंकि इजराइल को उन्होंने पनाह दी थी सर, रिफ्यूजी थे। और आपको तो बहुत सारे स्टेटमेंट आपके वायरल हुए हैं कि आपने कभी भी रोहिंग्याओं को अपने यहाँ ढूंढ ढूंढ के निकाला है सर। आपने खुद जो है शरणार्थियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला है कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो तो इलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हैं सर। एक इतिहास पूरी दुनिया को मालूम है। नहीं, और 35 साल से सर फ़िलिस्तीन के भी तो बच्चों को मारा गया इजराइल के द्वारा, सैकड़ों न्यूज़ है सर। तब भी तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। एक बड़ा सवाल है। हमें कोई न्यूज़ बताइए। इजराइल कभी भी पहली हमला नहीं करता है। इजराइल के बारे में, इजराइल एक बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और इजराइल की टेक्निक को पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। उसको जो पूरी दुनिया ने तय करके उसको ज़मीन दी थी कि इनको यहाँ बसने दिया जाए, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद उनको दे दिया गया एक हिस्सा। अब वो अगर वहाँ बसे हैं, भारत से मान लिया पाकिस्तान अलग कर दिया गया, अब वहाँ जो लोग रह रहे हैं, भारत वाले लोग कह के नहीं, पाकिस्तान को उल्टा दे दो हमें, तो ये कोई बात नहीं है। जो दे दिया जिसको, और वो भी इंटरनेशनल फोरम पे कोई चीज़ तय हुई है। लेकिन ये किसने दिया लिया, ये अलग बात है। जो उसने जाति की जुर्म किया, अचानक से जो हमला किया है, हमने इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली पिक्चर नहीं देखी। एक आतंकवादी संगठन कर रहा है, तो देशों का युद्ध हो, अलग बात है। तो ये जो हुआ है, इस पे इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लिया है, क्योंकि हम गांधी जी को मानने वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म है। हमारे यहाँ चींटी को भी अगर पैर के नीचे आ जाती है तो उसका भी अफसोस करते हैं कि भाई पाप हो गया है। और इस तरह की मानवता के खिलाफ जो जिस तरह से आतंकवादी कार्रवाई हुई, आपने देखा लड़कियों को किस तरह काट दिया गया, बलात्कार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट के। अल्लाह अकबर, मतलब कोई धर्म ये कहता है? धर्म तो इंसानियत सिखाता है। आप वहाँ धर्म के नारे क्यों लगा रहे हो? उस धर्म को ही उन्होंने बदनाम कर दिया है। मतलब ये सिद्ध करने की कोशिश की आतंकवादियों ने। चंद इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं इस दुनिया में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो लोग तो इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अकबर कहने की क्या जरूरत है? जब तुम लोग कोई आपस का झगड़ा है, विवाद है, उसमें अल्लाह को बीच में ला रहे हो। अल्लाह की फिगर, ये जो पिक्चर है तुम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो कि अल्लाह हिंसा के समर्थक हैं। दुनिया में कोई पैगंबर या कोई भी जो फरिश्ता है या जो भगवान है, जो है खुदा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मानवता को ये कहता हो कत्ल कर दो। वो तो ये कहते हैं, हर जगह हर धर्म में लिखा है कि ईश्वर एक है, और जो पड़ोसी अगर भूखा सोता लानत है, भूखा सोने पे लानत है। तो गर्दन काटते हुए जिस तरह से अल्लाह अकबर की बात करना, तो इसका मतलब तुम अल्लाह को उससे जोड़ रहे हो। तो ये तो कायर लोगों का काम है। अल्लाह को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? भाई तुम्हारी जंग है, तुम्हारे आपस में रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो खुलेआम जंग करो ना, सामने से लड़ो। कायरों की तरह क्यों लड़ते हो? उसमें धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म का भाई, कोई किसी की गर्दन काटते हुए जय श्री राम का नारा लगाए, वो कैसे हिंदू धर्म का हो सकता है? कैसे सनातन धर्म का हो सकता है? तो सनातन का विरोधी है। अरे तुम्हें नीच काम करना है तो भगवान को बीच में क्यों लाते हो? क्या ऊपर वाला कभी इस दुनिया में मजहब बनाया? उसने सबको इंसान बनाया है धरती पे। हमने आकर के इंसानों ने आपस में मजहब बन गया है। कोई बच्चा अगर किसी का हॉस्पिटल में पैदा होता है, और उसको हमारा भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसको चेंज करके ले आए, किसी को मालूम ना हो, तो कोई सिद्ध कर देगा कि मुसलमान है? कोई ये सब बेकार की बात अगर बनी है, धरती बनी है, और वो जो मानवता को शर्मसार किया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नंगा नाच करने का वहाँ के स्टूडेंट ने किया है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। भारत शांति प्रिय देश है। अगर कोई आपस में विवाद था तो शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने हथियार दिया है, उसको करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक अहम बात ये भी निकल कर आई, विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है इस तमाम चीज़ों को लेकर, और विपक्ष ने बड़ा ज़बरदस्त निशाना साधते हुए कहा है कि जब मणिपुर के अंदर तमाम घटनाएं गुजर रही थी, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी उस वक्त 72 दिन तक खामोश रहे थे। 72 दिन बाद उनकी खामोशी टूटी थी, और वो भी महज 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए सर।
तो ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि आप जो है दो पड़ोसी मुल्कों के जो दूसरे मुल्क हैं, अदर्स मुल्क के झगड़ों में आप इतना इंटरफेयर कर रहे हैं कि आप स्टैंड लेते हैं एक साइड, और जो बाइडेन चाहते ही थे, भाई अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहते थे कि कोई ना कोई स्टैंड ले, फिर उसके हथियार बिके, तमाम चीज़ें सर हो रही हैं, उसके विषय में क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मणिपुर की घटना जो हुई उसको कंट्रोल करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जी। और हम देश के अंदर जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, जो आपस के मसले हैं, उन पर बोलने के लिए और बहुत लोग हैं। पार्टी के तमाम लोग बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब शांत कर दिया तो उस बात का उन्होंने उत्तर दिया। विपक्ष अगर इसमें भी राजनीति कर रहा है, इतनी बड़ी जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, तो ऐसा विपक्ष को डूब मरना चाहिए। ये लोग तो समाप्त हो गए हैं, विपक्ष है कहाँ? भाई कांग्रेस जो है विशुद्ध रूप से एक आतंकी संगठन है। जिस तरह से उसने CWC में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया फिलिस्तीन के फेवर में, तो ऐसा कोई करता है क्या? देश के प्रधानमंत्री ने जो गाइडलाइन ली उस पर हमेशा, चाहे वो गलत है सही है, हमेशा से हिंदुस्तान एक झंडे पर रहा है विदेश नीति के मामले में। अटल जी इंदिरा जी के कहने बाहर गए, तो ये जिस तरह से उन्होंने जो सब किया है, ये शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी बची नहीं है। अंतिम अब देख लेना 2024 में कांग्रेस की ढूंढी हुई सीटें मिलेंगी इस देश में। और जो गांधी जी का सपना था उसको माने मोदी जी पूरा करेंगे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने तो इस देश को लूटने के लिए कांग्रेस को बनाए रखा, समाप्त नहीं किया, लेकिन ये काम जनता के सहयोग से माने प्रधानमंत्री जी कर देंगे। हाँ सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मेरा सवाल यही आ रहा था कि वाजपेयी जी भी फ़िलिस्तीन के स्टैंड में काफ़ी सारे दस्तावेज मिलते हैं उनके, जब वो वहाँ पर गए विदेश नीति के तहत जो है वो काफ़ी सारी मध्यस्थता उन्होंने देखी, और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में जो है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए नजर आए, और वो भी एक सरकर्मठ नेता थे, कर्मठ जो है वो उनका मार्गदर्शन था भाजपा को। देखिए, अटल जी ने बताया ना, हमारी पार्टी गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। फिलिस्तीन में उस टाइम जो इजराइल के द्वारा युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई, हम तो कह रहे हैं कि हम तो गांधी जी को मानते हैं, वो भी नहीं, हम शांति के पुजारी हैं। अगर इजराइल गलत कर रहा है तो इजराइल के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत की नीति रही है। फिलिस्तीन गलत कर रहा है तो फिलिस्तीन के खिलाफ बोलेंगे। अभी जो हुआ एक कायरतापूर्ण हमला है। युद्ध की घोषणा होती, युद्ध होता, लोग युद्ध में नुकसान होता ही है। तो ये जो घटना हुई है, निंदा उस बात की है। आज भी अगर मान लिया कोई बर्बरता किसी देश के साथ होगी तो भारत तो उसके खिलाफ रहता ही है, हमेशा शांति के पक्ष में, और दुनिया में चाहता है कि आतंकवाद ना हो। यही तो स्टैंड है भारत का। मैं एक चीज़ व्यूअर्स को यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि आपने जब देखा था कि एक जो चीज़ हम कभी नहीं चाहेंगे, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह के राइट्स हों, और हमारे जस्ट पड़ोस में एक इलाका दहकता रहा, जलता रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे बड़ा इनको श्रेय जाता है इस बात का कि हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा इलाका दहकता रहा, एक सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया, लेकिन हमारे यहाँ एक हम कह सकते हैं कि चिड़िया का पर भी नहीं जला। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अक्सर करके जो लोग जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उनको एक बड़ा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड क्लियर किया है कहीं ना कहीं विधायक जी ने कि जो भी देश गलत करता है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन एक बड़ी हिंसा हुई है। और एक लेकिन यह सर सवाल उठता है कि आपने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कहीं ना कहीं मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टूडियो के माध्यम से, पूरे देश के अंदर इजराइल के डिवाइस, सर कहीं रणनीति, आप यहाँ पर ज़रा गौर करना मेरे सवाल पर, कि पूरे देश के अंदर इजराइल के गैजेट्स की तूती बोलती है, लेकिन 5000 पैराग्लाइड से अगर आप उनको कहें कि जो हमलावर थे उतरे और उनको मालूम नहीं चला, सर क्या इसके पीछे कोई रणनीति नहीं लग रही? नहीं, रणनीति क्या है, ये फेलियरिटी है उनकी जो है। हाँ। जो उनकी इंटेलिजेंस है उसकी कहीं ना कहीं फेलियरिटी है। और कई बार अहंकार में इजराइल को लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई मिसाइल मेरे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आँख खोलने के लिए दुनिया में कि ये किसी भी देश के साथ कभी भी हो सकता है। इसलिए जिस तरह आतंकवाद है, ये किसी का सगा नहीं है। आतंकवादी कब कहाँ हमला करेंगे तो हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। इजराइल के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सीख मिली है कि जो सिक्योरिटी है देश की, उसके मामले में ये नहीं मानना चाहिए जैसे मान अमेरिका में ये घटना घटी थी। बिल्कुल, जो टावर पर हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका चौकन्ना हुआ। तो जब लंबे समय तक किसी देश में लगता हमला नहीं हुआ है और अपने आप को मानता है कि भाई हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं आँख खोलने का काम जो है इन घटनाओं से होता है। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं, जो दंगे हुए थे देश में सीए को लेकर के, लौनी के देवतुल्य लोग हैं। लौनी में सब लोग मिलकर के, हर धर्म जाति के लोग मिलकर रहते हैं, और यही लौनी की खूबसूरती है। लौनी में किसी विधानसभा में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान अगर कहीं रहता तो लौनी में रहता है। बिल्कुल सर। लौनी में 6 लाख की आबादी है मुस्लिम की, और 7 लाख हिंदू है। इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम की 6 लाख किसी में नहीं होगी।
चाहे कोई सीट ऐसी 90% मुस्लिम हो, लेकिन 6 लाख आबादी नहीं होगी कहीं भी, इतना मुस्लिम रहता है, उसके बाद भी एक पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका। सब लोग प्यार से रहे, शांति से रहे, कि कोई आपस में झगड़ा नहीं हुआ। अब दिल्ली में देखा केजरीवाल बैठे थे, पूरी तरह फेलियरिटी थी उनकी, कितनी लाशें गिरी। हिंदू या मुस्लिम इसका मतलब नहीं है, वो लगातार 5 दिन कवरेज किया हमने। उसका मतलब नहीं है कि किसकी जान गई किसकी नहीं गई। हिंदुस्तान ही गया जो भी गया, और हिंदुस्तान के लिए एक एक जान जो अमूल्य धरोहर है देश के डेवलपमेंट में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 125 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं। जितना हम लोग काम कर रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड से लेकर के मकान का, शौचालय का, राशन का, जितना भी योजनाएं हैं, उसका 80% फायदा अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं रेस में पिछड़े हैं, और उसकी जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस। जिस दिन मुसलमान ये समझ लेगा, खास तौर से जो हम पिछड़ा मुसलमान है, हमारे यहाँ पसमानदा समाज के लोग हैं, या जिनका तरक्की नहीं हुई है, वो लोग समझ लेंगे उस दिन जो है गुजरात की तरह, गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज के लोग 60 से 70% वोट माने मोदी जी के नाम पे करते हैं भाजपा को। उस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान इन सबको नकार देगा, और ये समझ लेगा कि भारतीय जनता पार्टी या RSS ये राष्ट्र के सभी लोगों को साथ लेकर के ये मानती है कि इस देश के लोग हम सब एक हैं। पूजा पत्ती हमारी अलग हो सकती है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं हमारे जहन में। अगर हम नहीं मानते, हमारी सरकार आई तो कांग्रेस में 40,000 मुसलमान मारा गया, मेरठ में, मलियाना में। पूरे भारत में कितने दंगे हुए थे, कितने मुसलमानों की हिंसा हुई थी? एक भी हिंसा बता दें आप। गुजरात में जो प्रतिक्रिया हुई जनता में, ट्रेन को जलाया गया, उसके रिएक्शन में प्रतिक्रिया हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कंट्रोल किया, उस दिन के बाद कोई घटना नहीं हुई। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस किस मुंह से बोलती है? सिख समाज के कितने लोग मारे गए, कितना मुसलमानों का कत्ल कांग्रेस ने कराया था। समाजवादी पार्टी के टाइम में 4200 दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए, कितनी दुकानें जली, चाहे हिंदू भी उस रिएक्शन में मारे गए। आज एक भी जान हिंदुस्तान में अगर नहीं जा रही है, शांति के साथ हम लोग कहीं झगड़ा या आपस में मारकाट कहीं भी किसी भी देश में, दुनिया में कोई एक देश बता दे कि वो तरक्की के साधन है? हमेशा तरक्की को रोकता है, बाधक बनता है। झगड़ा अगर परिवार में भी होता है भाइयों में, तो उस घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के लोकप्रिय, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लीडरशिप में चाहे मोदी जी हैं, चाहे खट्टर साहब हैं, चाहे शिवराज जी हैं, एक शांति के साथ वातावरण बना है। गरीब तरक्की कर रहा है, हर आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और देश के अंदर बिजली का, सड़क का, पानी का, हाईवेज का, मतलब मेडिकल कॉलेज का, जितने भी संसाधन है सबका, और शुद्ध जल घर घर में देने से लेकर के नदियाँ साफ कैसे हों, एक एक बात पे, ऑर्गेनिक खेती पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कि भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर काम करें। इजराइल के साथ हुआ वो गलत हुआ, फिलिस्तीन के साथ जिस टाइम घटना में अगर इजराइल ने कोई गलत किया तो वो गलत हुआ। गलत को गलत कहने की ताकत भारत में है, और ये स्टैंड नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए भाई? हिंसा का क्यों, मतलब कहीं कत्ल हो रहा है उसका कोई समर्थन करेगा? नहीं होना चाहिए। ये हरकत बहुत वाहियात हरकत थी, एक घृणित ऐसी घटना जिसने भी देखा है वो व्यक्ति बहुत गुस्से में और स्तब्ध है। मैंने प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लेकर के जो देश है उसकी जो जनता के साथ बर्बरता हुई, वो किसी देश का समर्थन नहीं है, वो मानवता का, उस जनता का जो कत्लेआम हुआ उसका समर्थन है, वो कोई इजराइल का समर्थन नहीं है। वहाँ जो गलत हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी ने उसको गलत कहा है। अगर उसके फिलिस्तीन के साथ होता तो प्रधानमंत्री वहाँ भी बोलते। अरब के जितने भी शेख हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, दुबई में क्यों आज प्रधानमंत्री जी को लोग मानते हैं, क्यों वहाँ के अवार्ड मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सही मायने में, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल कि मुस्लिमों की अगर तरक्की हुई है तो मुस्लिम को बराबर लेके चलने का काम किया, तो वो माने मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। लेकिन कोई गुंडई करेगा तब कोई नहीं बोलता है। कितना बड़ा हिंदू है वो, अगर वो क्रिमिनल है, कत्ल कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है और उसको ऊपर भेजने का काम होता है, जेल में होता है। किसी मुस्लिम के साथ होता है तो लोग कहते हैं जी मुस्लिम के साथ कर दिया, हिंदू के साथ होता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के, जो पिछड़ा मुसलमान है, परेशान है, केवल अपराधियों के खिलाफ है, और भारत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बातें करी आपने, लेकिन सर एक बहुत अहम और टेक्निकल चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जवाब बड़ा मुश्किल हमें मिल पाता है। सर, लोकसभा को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तमाम चीज़ों को लेकर आप जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन की बात हो रही है, तो एक ट्रोल आर्मी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, जो एक बंटवारे का काम कर रही है, एक जहनी बंटवारे का काम कर रही है। सर, आप भी देखते होंगे कि किस तरह से जो है नीचे जब एक न्यूज़ चलती है, जियो न्यूज़ पर या ABP न्यूज़ पर, तमाम हज़ारों लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ देने शुरू करते हैं। कहीं पर जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं पर जो अल्लाह अकबर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो क्या सर ये जहनी तौर पर देश नहीं बट रहा? इसके ऊपर प्रतिक्रिया। देखिए, देश बिल्कुल नहीं बटा, देश मजबूत हुआ है।
भारत की सेनाएं स्ट्रांग हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत है। और आप यहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए कितने प्यार के साथ लोग रहते हैं। कोशिश की सर ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, देख रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो लोग इस तरह के हैं, किसी धर्म जाति के हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इनकी बात तो नहीं मान रहा, कहीं कोई विवाद बवाल तो नहीं है। तो जो लोग ये सब बांटने की बात कर रहे हैं, ये कुछ लोगों की दुकान चलती थी, इनको फंडिंग होती थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और वो अंतिम दौर में है। कश्मीर के अंदर कितने बड़े बड़े आतंकवादी होते थे, उनको आज कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद आज जाइए, टूरिज्म कितना बढ़ा है, वहाँ खुशहाली है। बहुत खुश है। अरे मुस्लिम ही खुश है भाई, कश्मीर में तो मुस्लिम ही है। वो भी बहुत जबरदस्त काम हुआ है। अरे भाई वहाँ का मुस्लिम इसलिए खुश है, उसको ये पता चला है कि 370 कितना बड़ा अपराध था, हम लोगों की जिंदगी को कैद करके रख दिया था, केवल पत्थर फेंकने में लगाया था। आज वहाँ लड़के IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पूरे भारत के डेवलपमेंट में साथ दे रहे हैं। तो आज माननीय अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो ऐसे ही पूरे देश का मुसलमान इस बात को समझ रहा है और आने वाले विदिन 5 ईयर ये पूरा का पूरा जो मसला है ये सब सुलझेगा और हिंदुस्तान जिस रीति पे चलता था, गंगा जमनी जो तहजीब थी, उसको बल मिलेगा। और 2024 की आप बात कर रहे हैं, हमारी बात नोट कर लेना, आज आंधी उठेगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, डेवलपमेंट जितना किया है कि कोई सोच नहीं सकता। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे स्ट्रांग है, कोरोना के बावजूद हम दुनिया के सामने आज विश्वगुरु के रूप में खड़े हैं। नंबर 1 की उनकी आज दुनिया के अंदर लोकप्रियता है, ये सारे सर्वे में आ चुका है। 400 सीट से कम नहीं आएगी। जो लोग दल दूसरे ढूंढते रह जाएंगे सीटें, 2-4 साउथ में बचेंगी। आप याद रखना मेरी बात। सर INDIA का, क्योंकि मैं उसे इंडिया नहीं कहूँगा, इंडिया हमारा इंडिया ही है, INDIA का जो गठबंधन हुआ है उसमें 26 दिग्गजों की फौज शामिल है। NDA के अंदर 38 जो है पार्टियां शामिल हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं वो लगभग सब विपक्ष में है। और ऐसे में सर आप एक बड़ा दावा कर रहे हैं 400 सीटों का। सर क्या एक बात बताइए, जो गठबंधन है जिनका, जी, या तो जेल काट रहे, जेल काट के आए। हाँ। सारे जितने बड़े बेईमान थे, जो डकैत थे, जो जनता के पैसों को लूटते थे, हाँ, और लूट करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, वो एक साथ खड़े हैं। जनता नहीं जानती इस बात को। हाँ। देश की जनता इस बात को जानती है, एक बात को। और इंडिया नाम का बताइए, इंडिया भारत का नाम होना चाहिए। भारत एक प्राचीन नाम है। ये जो हमारा नाम है, ये भरत जो महाराज के नाम पे पड़ा है, तो पुराना नाम तो हमारा भारतवर्ष है। नहीं वो पहला और पहली घटना है। अच्छा जी। हाँ, आपको ज्यादा अच्छा वो पहला है। मेरा इतिहास थोड़ा कमजोर है इसमें। भरत जी जो हैं बहुत बड़े शासक हुए और बहुत महान योद्धा थे। उन्होंने शेर का मुंह बचपन में फाड़ दिया था। अच्छा। हाँ, तो उनके नाम पे भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। तो मतलब इतनी महान परंपरा ये इंडिया बता रहे। अंग्रेज ने आकर के पहले किसी भी देश का नाम बदला, संस्कृति बदली, उनके जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे यहाँ कल्चरल जो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग थी, उस सबको चेंज कर दिया। मैकाले की शिक्षा पत्ती लेकर के आए और भारत को कमज़ोर करने का काम किया, चाय पिलाने का काम किया। जो भारत के लोग दूध घी खाने वाले थे, तो पूरे देश को कमज़ोर करने के लिए इंडिया नाम दिया कि भारत की पहचान मिटा दो। जब हम भारत की पहचान आएगी, भारतवर्ष का नाम आएगा, तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, लाखों करोड़ों साल पुराना, उस इतिहास को लोग याद करेंगे, इतिहास याद रखेंगे, तो उनके अंदर गौरव होगा। तो किसी दुनिया में जब भी किसी संस्कृति को मिटाया गया तो उस देश का नाम बदला गया है, वहाँ की संस्कृति को खत्म किया गया है। यहाँ लाइब्रेरी जलती रही नालंदा विश्वविद्यालय में, विदेशियों ने जो हमले किए भारत पे। तो ये तमाम चीज़ें जो इंडिया के नाम से ही लोगों में नफरत आ गई है। अब इनको जो वोट मिलती 2-4 वो भी नहीं मिलने वाली है, जो अंग्रेजों के दिए हुए नाम का समर्थन कर रहे हैं। हमारा नाम भारतवर्ष है, उसमें कौन सी बात है। तो भारत का जो नाम है, इसलिए मैंने मोदी जी की लीडरशिप में, आप याद रखना, अभी 6 महीने बाद चुनाव है, अगर 400 सीट से कम आए तो मुझे बता देना। देखिए बहुत बड़ा दावा हो गया। अभी तक हमने तमाम जितने भी भाजपा के मंत्री को इंटरव्यू लिए, सांसदों के इंटरव्यू लिए, मुझे मौका मिला, 2 सांसद जो है वो मौजूद थे गोवा के अंदर, और दोनों के मैंने इंटरव्यू आपको दिखाए, लेकिन इतना बड़ा दावा वो भी नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा दावा है, अब तक 400 सीटों का दावा है, और कहीं ना कहीं एक लंबा इनका इतिहास रहा है। विधायक जी का एक अच्छी पकड़ है एजुकेशंस को लेके, तमाम वो चीज़ें आपके सामने ही। आपको भी इंटरव्यू देकर बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होने वाली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान के घर तक, एक मोबाइल तक इस इंटरव्यू को पहुंचाने की कोशिश करें और बने रहे हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ।